आज की दुनिया में अगर हम सबसे बड़े बदलावों की बात करें तो सबसे पहले तकनीक और इंटरनेट का नाम आता है। इंटरनेट ने न सिर्फ हमारी सोचने की क्षमता को बदला है, बल्कि हमारे जीने, सीखने और सपने देखने के तरीकों को भी पूरी तरह से बदल दिया है। इस डिजिटल क्रांति के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने परंपराओं को तोड़ा, सीमाओं को लांघा और अपने विचारों को हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया को नई दिशा दी। इन्हीं नामों में से एक सबसे चमकदार नाम है मार्क ज़करबर्ग का। मार्क ज़करबर्ग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी उद्यमी नहीं है, बल्कि वे उस साहस का प्रतीक हैं जो ये सिखाता है कि कैसे एक साधारण से विचार को असाधारण सफलता में बदला जा सकता है। वे उस विश्वास के प्रतीक हैं कि बड़ी उपलब्धियों के लिए उम्र मायने नहीं रखती। उन्होंने महज 19 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो अरबों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। आज फेसबुक या कहें मेटा सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसने दुनिया को जोड़ने का तरीका बदल दिया है। लेकिन सवाल ये है कि हमें मार्क ज़करबर्ग से क्या सीख मिलती है? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी कहानी है या इसके पीछे कुछ ऐसी प्रेरणा है जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है? अगर आप एक छात्र हैं, अगर आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप किसी बिजनेस का सपना देख रहे हैं या फिर जीवन की किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, तो मार्क की ये कहानी आपके लिए एक आईना बन सकती है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां अवसर बहुत हैं, लेकिन साथ ही भ्रम भी उतने ही हैं। एक ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर असफलता का डर, समाज का दबाव और आत्मविश्वास की कमी हमें पीछे खींचती है। लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास संसाधन नहीं है, अगर उनकी उम्र कम है, अगर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मार्क की कहानी हमें ये सिखाती है कि महानता की शुरुआत कभी संसाधनों से नहीं होती, महानता हमेशा विचार से होती है। जब मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठकर फेसबुक की शुरुआत की थी, तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बनेगा। उनके पास कोई गारंटी नहीं थी, ना ही कोई बड़ा निवेश या अनुभव। उनके पास केवल एक विचार था और उस विचार को हकीकत में बदलने का साहस था। यही साहस उन्हें साधारण से असाधारण बनाता है। मार्क की कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें ये समझाती है कि कम उम्र कोई बाधा नहीं होती। आप किसी भी उम्र में बड़ा काम कर सकते हैं। यह हमें बताती है कि असफलता सफलता की राह का हिस्सा है और उसे अपनाना ही पड़ता है। यह हमें यह भी समझाती है कि सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए, भले ही शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि जब पूरी दुनिया किसी चीज को छोटा या बेकार समझ रही हो, तब अगर आपका विजन साफ है तो आपको उसी पर टिके रहना चाहिए। आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है आत्मविश्वास। आपके पास चाहे कोई बिजनेस आइडिया हो, कोई करियर का लक्ष्य हो या कोई क्रिएटिव सपना हो, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। मार्क ज़करबर्ग की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता पाने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल शुरुआत करनी है। हर सफल इंसान ने कभी न कभी गलतियां की हैं। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। ये कहानी केवल मार्क ज़करबर्ग की नहीं है, यह आपकी और मेरी भी कहानी है। ये उन सभी लोगों की कहानी है जो सपने देखते हैं और उन्हें सच करना चाहते हैं। आने वाले हिस्सों में हम ये समझेंगे कि मार्क की जिंदगी से हम कौन कौन से सबक ले सकते हैं, कैसे हम अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर बड़ा सपना देख सकते हैं और कैसे उस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होगी, यह हमारी पीढ़ी की प्रेरणा बनेगी। मार्क ज़करबर्ग की यात्रा की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी। वो एक साधारण परिवार से आते थे, जहां उनके पिता एक दंत चिकित्सक थे और मां मनोचिकित्सक। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का शौक था। जब अन्य बच्चे खेलों और मनोरंजन में खोए रहते थे, मार्क अपने कमरे में बैठकर कोडिंग करना पसंद करते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने ज़ैकनेट नाम का एक मैसेजिंग प्रोग्राम बना लिया था, जिसे उनके पिता अपने डेंटल क्लिनिक में इस्तेमाल करने लगे। इस प्रोग्राम से डॉक्टर और रिसेप्शनिस्ट तुरंत आपस में संवाद कर सकते थे। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा समाधान तैयार करना इस बात का सबूत था कि मार्क के भीतर कुछ अलग करने की चाहत थी। यहां से हमें यह समझ आता है कि छोटी उम्र कभी भी किसी को सीमित नहीं करती।
अगर आपके भीतर जिज्ञासा है और सीखने का जुनून है तो आप किसी भी उम्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। मार्क की जिज्ञासा और तकनीक के प्रति लगन ने उन्हें आगे बढ़ने की दिशा दी। यही जिज्ञासा भविष्य में फेसबुक की नींव बनेगी। जब वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उनके पास पहले से ही प्रोग्रामिंग का अच्छा अनुभव था। वहां उन्होंने कई छोटे प्रोजेक्ट बनाए। उनमें से एक था कोर्स मैच, जो छात्रों को सही कोर्स चुनने में मदद करता था। दूसरा था फेस मैश, जो विवादों में रहा क्योंकि इसमें छात्रों की तस्वीरों की तुलना की जाती थी। हालांकि फेस मैश को यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया, लेकिन यही प्रोजेक्ट आगे चलकर फेसबुक का बीज बना। ये घटना हमें यह सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि वो अक्सर नई सफलता की शुरुआत होती है। अगर फेस मैच बंद ना हुआ होता तो शायद फेसबुक का जन्म ही ना होता। 2004 में अपने हॉस्टल रूम से मार्क ने फेसबुक की शुरुआत की। ये शुरुआत छोटी थी और केवल हार्वर्ड के छात्रों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे यह अन्य यूनिवर्सिटीज में फैला और कुछ ही महीनों में हजारों लोग जुड़ गए। यहीं पर मार्क को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्हें यह चुनना था कि वे पढ़ाई पूरी करें या फेसबुक पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर फेसबुक को आगे बढ़ाने का जोखिम उठाया। यही वो क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है कि पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर सुरक्षित नौकरी करो और उसके बाद कुछ नया सोचो। लेकिन मार्क की कहानी ये बताती है कि कभी-कभी सही मौके पर लिया गया बड़ा जोखिम ही आपको वहां पहुंचा सकता है जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। अगर वे सुरक्षित रास्ता चुनते तो शायद फेसबुक आज इस मुकाम पर ना होता। फेसबुक के शुरुआती दिनों में संघर्ष कम नहीं थे। बहुत से लोग इसे महज एक कॉलेज का टाइम पास मानते थे। निवेशक इसमें पैसे लगाने से हिचकिचाते थे। कानूनी चुनौतियां भी सामने आईं, जैसे विंकलेवॉस भाइयों का केस। लेकिन मार्क ने इन सब मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला और फेसबुक को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। ये पूरी यात्रा हमें ये सिखाती है कि जब आपके पास एक साफ दृष्टि और अटूट विश्वास हो तो दुनिया चाहे आपका मजाक उड़ाए या आपको रोकने की कोशिश करे, आपको रुकना नहीं चाहिए। शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर उसमें ईमानदारी, मेहनत और विजन जुड़ जाए तो वो इतिहास बना सकती है। मार्क का हॉस्टल का कमरा, उनका साधारण लैपटॉप और उनका छोटा सा विचार इस बात का जीता जागता प्रमाण है। फेसबुक का निर्माण और विजन से जुड़ी प्रेरणा। मार्क जुकरबर्ग की कहानी का असली मोड़ तब शुरू हुआ जब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अपने छोटे से हॉस्टल रूम से एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की आदतें बदलने वाला था। फेसबुक की शुरुआत बहुत साधारण थी। ये महज एक प्लेटफॉर्म था जहां यूनिवर्सिटी के छात्र एक दूसरे से जुड़ सकते थे, अपने विचार साझा कर सकते थे और तस्वीरें अपलोड कर सकते थे। लेकिन जो चीज इस छोटी सी शुरुआत को असाधारण बनाती है वो थी मार्क का विजन। उन्होंने फेसबुक को कभी सिर्फ एक वेबसाइट नहीं माना, वो इसे एक मिशन की तरह देखते थे। एक ऐसा मिशन जो दुनिया को जोड़ सके। उस समय इंटरनेट पर कई तरह की वेबसाइटें मौजूद थीं, लेकिन उनमें से कोई भी लोगों को इस तरह से कनेक्ट करने का प्रयास नहीं कर रही थी। लोग ईमेल का इस्तेमाल करते थे, कुछ प्लेटफॉर्म्स चैटिंग के लिए थे, लेकिन कोई भी ऐसा माध्यम नहीं था जहां लोग अपनी पहचान, अपने विचार और अपनी जिंदगी को दूसरों के साथ साझा कर सके। मार्क ने यह कमी पहचानी और उसे अवसर में बदल दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि असली इनोवेशन तब होता है जब आप दूसरों की समस्याओं को गहराई से समझकर उनका समाधान निकालते हैं। फेसबुक की लोकप्रियता देखते ही देखते बढ़ने लगी। पहले यह हार्वर्ड तक सीमित था, फिर इसे अन्य यूनिवर्सिटीज में खोला गया और जल्द ही यह पूरे अमेरिका में फैल गया। कुछ ही समय में लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। इस तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने यह साबित कर दिया कि मार्क ने सही समस्या को पहचान कर सही समाधान दिया था। लेकिन लोकप्रियता के साथ चुनौतियां भी आईं। लोग इसे केवल एक मनोरंजन के साधन मान रहे थे। बहुत से निवेशक सोचते थे कि यह कुछ सालों का खेल है और फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन मार्क का दृष्टिकोण अलग था। वो हमेशा कहते थे कि फेसबुक सिर्फ लोगों को जोड़ने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समाज को बदल सकता है। यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम बाकी लोगों से अलग सोचें। जब पूरी दुनिया किसी चीज को छोटा समझ रही हो, तो अगर आपका विश्वास मजबूत है और आपका विजन साफ है, तो आपको अपने रास्ते पर टिके रहना चाहिए। मार्क ने यही किया। उन्होंने बार बार आलोचनाएं सुनी, उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने अपने विजन को कभी छोटा होने नहीं दिया। यह हमें यह सिखाता है कि बड़ा सपना देखने वाले लोग अक्सर शुरुआत में अकेले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया उनकी ओर आकर्षित होती है। फेसबुक की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू था टीम बनाना। कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं किया जा सकता।
मार्क ने शुरुआती दिनों में ही ये समझ लिया था कि उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनकी सोच को समझे और उसे हकीकत में बदलने में उनका साथ दें। उन्होंने कुछ दोस्तों और सहयोगियों को जोड़ा और धीरे धीरे एक ऐसी टीम बनाई जो आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक को चला रही है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप सही लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो वो सपना सच हो सकता है। फेसबुक का विस्तार होते होते जब पूरी दुनिया तक पहुंच गया, तब मार्क ने इसे एक कंपनी के रूप में स्थापित किया। यहाँ एक बड़ा सबक छुपा है। अक्सर लोग अपने विचारों को केवल एक छोटे से दायरे तक सीमित रखते हैं, लेकिन मार्क ने इसे सिर्फ एक कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे एक स्टार्टअप बनाया और फिर इसे एक ग्लोबल कंपनी में बदल दिया। ये सोचने का तरीका ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको शुरुआत में ही अपने सपने को बड़ा सोचना होगा। फेसबुक की सफलता ने मार्क को करोड़पति और फिर अरबपति बना दिया, लेकिन असली प्रेरणा उनकी संपत्ति में नहीं है। असली प्रेरणा उनके इस दृष्टिकोण में है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज को जोड़ने, लोगों को अपनी आवाज देने और नए अवसर पैदा करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि फेसबुक का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि दुनिया को और ज्यादा खुला और कनेक्टेड बनाना है। यही विजन आज उन्हें मेटा और मेटावर्स तक ले गया है। फेसबुक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता मिलने के बाद भी रुकना नहीं चाहिए। असली लीडर वही होता है जो नई चुनौतियों को पहचानकर लगातार आगे बढ़ता रहे। मार्क ने जब देखा कि मोबाइल इंटरनेट का दौर आ रहा है, तो उन्होंने फेसबुक को मोबाइल फ्रेंडली बनाया। जब उन्हें लगा कि तस्वीरें और वीडियो लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं, तो उन्होंने इंस्टाग्राम को खरीदा। जब मैसेजिंग का महत्व बढ़ा, तो उन्होंने व्हाट्सएप को अपने साथ जोड़ा। ये सब उनके विजन की गहराई को दर्शाता है। अगर हम इसे अपनी जिंदगी में जोड़ें, तो हमें यह समझ आता है कि सफलता मिलने के बाद भी हमें सीखना और बदलना बंद नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग एक बार सफल हो जाते हैं और वहीं ठहर जाते हैं, लेकिन दुनिया लगातार बदल रही है। जो लोग बदलाव के साथ खुद को ढालते हैं, वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। मार्क का विजन और उनकी दूरदर्शिता इस बात का जीता जागता उदाहरण है। फेसबुक के निर्माण और उसके विजन से जुड़ी ये यात्रा हमें ये प्रेरणा देती है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे छोटा मत समझो, उसे बड़ा बनाओ, उसे समाज के लिए उपयोगी बनाओ और उसमें लगातार सुधार करते रहो। सफलता कभी अचानक नहीं आती, ये निरंतर मेहनत, सही सोच और गहरे विश्वास का नतीजा होती है। वर्तमान चुनौतियां और उनसे मिलने वाली प्रेरणा। फेसबुक की सफलता के बाद ऐसा लग सकता है कि अब मार्क ज़करबर्ग के लिए सब कुछ आसान हो गया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे जैसे उनकी कंपनी बढ़ी, वैसे वैसे चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी और जटिल हो गई। सफलता कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलती, यह हमेशा उतार चढ़ाव, आलोचना और कठिन फैसलों से गुजरती है। फेसबुक ने जितनी तेजी से दुनिया को बदला, उतनी ही तेजी से उसके सामने सवाल भी खड़े हुए। यही वो दौर है जहां हमें समझ आता है कि असली लीडरशिप केवल तब नहीं दिखती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब सामने आती है जब मुश्किलें बढ़ती हैं और हालात नियंत्रण से बाहर लगते हैं। सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आई जब फेसबुक पर डेटा प्राइवेसी और गलत सूचनाओं को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। दुनिया भर में आलोचना हुई कि फेसबुक सिर्फ लोगों को जोड़ने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये झूठी खबरें और गलत विचार फैलाने का भी साधन बन गया है। 2016 के अमेरिकी चुनावों में फेसबुक की भूमिका पर सवाल उठे और ये कहा गया कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों की सोच को प्रभावित करने के लिए किया गया है। ये फेसबुक के इतिहास का सबसे कठिन दौर था। मार्क को कई बार अमेरिकी सीनेट और अन्य देशों की संसदों में बुलाकर सवाल पूछे गए। दुनिया के सामने एक युवा उद्यमी को यह साबित करना पड़ा कि उसकी कंपनी सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी समझती है। ऐसी स्थितियों में अधिकतर लोग टूट जाते हैं। आलोचना, मीडिया का दबाव और कानूनी मुकदमे किसी भी उद्यमी को कमजोर बना सकते हैं, लेकिन मार्क ने इन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि गलतियां हुई हैं और उन्होंने ये वादा किया कि वे इन्हें सुधारेंगे। ये हमें ये सिखाता है कि लीडर वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके। हम अक्सर अपनी गलतियों से बचते हैं और दूसरों पर दोष डालते हैं, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि आप अपनी गलती माने और उसे सुधारने के लिए कदम उठाएं। एक और बड़ी चुनौती आई जब फेसबुक का विस्तार बहुत तेजी से हुआ और लोग कहने लगे कि यह कंपनी अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदा और कई लोग इसे केवल प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की रणनीति मानने लगे। लेकिन मार्क के लिए ये कदम सिर्फ व्यापारिक नहीं था, बल्कि ये उनकी उस दूरदर्शिता का हिस्सा था जो ये देख रही थी कि आने वाला समय मोबाइल और विजुअल कम्युनिकेशन का होगा।
उन्होंने समझ लिया था कि अगर भविष्य में लोगों को जोड़ना है तो तस्वीरें, वीडियो और मैसेजिंग सबसे बड़ा साधन बनेंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जोड़ा और उन्हें और बेहतर बनाया। ये हमें ये समझाता है कि चुनौतियों के बीच अवसर छुपे होते हैं। जो लोग दूसरों से पहले भविष्य को पढ़ लेते हैं वही बड़े बदलाव लाते हैं। फेसबुक की आलोचना केवल तकनीकी और व्यापारिक स्तर पर नहीं रही, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के स्तर पर भी हुई। बहुत से विशेषज्ञों ने कहा कि सोशल मीडिया लोगों को नशे की तरह बांध रहा है, रिश्तों को कमजोर कर रहा है और युवाओं में आत्मविश्वास की कमी पैदा कर रहा है। मार्क को इस तरह की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। एक उद्यमी के लिए यह समझना आसान नहीं होता कि उसकी बनाई हुई चीज जिस पर उसे गर्व है वही समाज के लिए समस्या भी बन रही है। लेकिन यही वो बिंदु है जहां पर एक लीडर को संतुलन बनाना पड़ता है। मार्क ने इस पर भी काम किया, नए फीचर्स और सुरक्षा उपाय जोड़े और कोशिश की कि प्लेटफॉर्म ज्यादा जिम्मेदार बने। इन चुनौतियों के बीच भी उन्होंने सपने देखना बंद नहीं किया। जब पूरी दुनिया सोशल मीडिया की आलोचना में उलझी हुई थी, तब मार्क ने एक नया विजन रखा, मेटावर्स। ये पूरी तरह नई दुनिया की कल्पना थी जहां लोग वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए जुड़ सकें। उन्होंने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रखा और ये साफ कर दिया कि उनका उद्देश्य सिर्फ एक सोशल नेटवर्क तक सीमित नहीं है। वो एक ऐसी डिजिटल यूनिवर्स बनाना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नई संभावनाएं खोले। ये साहस बहुत कम लोगों में होता है। जहां लोग आलोचना से डरकर सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, वहीं मार्क ने फिर से जोखिम उठाया। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक यह है कि कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग कठिनाइयों के सामने झुक जाते हैं और कुछ उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ जाते हैं। मार्क ने हर आलोचना, हर मुकदमे और हर असफलता को अपने लिए एक सीख की तरह इस्तेमाल किया। यही कारण है कि वो आज भी सिर्फ एक उद्यमी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम इस हिस्से को अपनी जिंदगी से जोड़ें तो हमें यह समझ आता है कि जब आप किसी बड़े सपने की ओर बढ़ते हैं तो आपको दो तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहली चुनौतियां बाहर से आती हैं, समाज, आलोचना, कानूनी समस्याएं और आर्थिक मुश्किलें। दूसरी चुनौतियां अंदर से आती हैं, डर, असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी और असफलता का बोझ। असली सफलता तब मिलती है जब आप इन दोनों तरह की चुनौतियों को पार कर लेते हैं। मार्क जकरबर्ग ने ये करके दिखाया है। आज के समय में जब हम अपने छोटे छोटे सपनों के लिए परेशान हो जाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सफलता पाने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी आपको पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, कभी कभी आपको अपनी गलतियों को खुलेआम स्वीकार करना पड़ता है और कभी कभी आपको फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका विजन साफ है और आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। मार्क जकरबर्ग की वर्तमान यात्रा हमें यही सिखाती है कि सफलता सिर्फ शुरुआत करने से नहीं मिलती, बल्कि लगातार सीखने, बदलने और संघर्ष करने से मिलती है। उनका जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि महान लोग समस्याओं से भागते नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाकर उनसे आगे बढ़ते हैं। उद्यमी की सफलता की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें संघर्ष, असफलताएं, आलोचना और विजन का मिश्रण है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि सफलता कभी एक रात में नहीं आती और जब आती है तो उसके साथ जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी लेकर आती है। अगर हम शुरुआत की ओर लौटें तो हमें याद आता है कि एक छोटे से कमरे से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक बनाने तक का सफर आसान नहीं हो सकता। लेकिन इस सफर का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मार्क ने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं माना। उन्होंने बड़े सपने देखे और उन सपनों को पाने के लिए लगातार मेहनत की। यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भी सपनों का आकार हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम छोटे सपने देखते हैं तो हमारी मेहनत भी उतनी ही सीमित रह जाती है, लेकिन अगर हम बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं तो हमारी मेहनत हमें ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। मार्क का जीवन हमें यह सिखाता है कि तकनीक सिर्फ एक साधन है, असली ताकत इंसान की सोच और दृष्टि में होती है। उन्होंने फेसबुक को सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति में बदल दिया जिसने पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ दिया। ये हमें ये बताता है कि अगर हमारी सोच बड़ी है और हम समाज के लिए कुछ नया देने की चाह रखते हैं तो हमारी रचनाएं साधारण नहीं रहती, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिशा बन जाती हैं। यही कारण है कि फेसबुक सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक बन गई। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा सबक यह है कि सफलता के साथ हमेशा आलोचना भी आती है।
जब आप कुछ बड़ा कर रहे होते हैं तो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपकी कमियों पर उंगली उठाते हैं और कभी-कभी आपकी असफलताओं को आपकी पहचान बना देते हैं। मार्क ने भी यही झेला। उन्होंने देखा कि उनकी बनाई हुई कंपनी पर दुनिया भर से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखा कि आलोचना को अपनी ताकत में कैसे बदला जाता है। और यही वो सबक है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि अगर कोई हमें आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो असर डाल रहा है। आलोचना का मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम बदलाव ला रहे हैं। असली सवाल ये है कि हम उस आलोचना का सामना कैसे करते हैं। मार्क की यात्रा ये भी दिखाती है कि सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है। असली सफलता तब है जब आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकें। आज जब हम मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल भविष्य की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मार्क ज़करबर्ग की सोच का भी योगदान है। ये हमें ये बताता है कि हमें अपनी सोच को सिर्फ व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम समाज के लिए, दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। जब हमारी सोच समाज तक जाती है तभी वो वास्तव में बड़ी बनती है। अगर हम अपनी वर्तमान पीढ़ी की बात करें तो ये समय पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहा है। आज का युवा डिजिटल युग में जी रहा है जहां अवसर अनगिनत हैं, लेकिन ध्यान भटकाने वाली चीजें भी उतनी ही हैं। हम अक्सर छोटी छोटी असफलताओं में उलझकर अपना विश्वास खो देते हैं, लेकिन मार्क की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि असफलता केवल एक मोड़ है, मंजिल का अंत नहीं। अगर एक युवा छात्र जिसने अपने कॉलेज के कमरे से शुरुआत की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है, तो हम क्यों नहीं अपने सपनों को साकार कर सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें भी वही साहस और निरंतरता अपनानी होगी। इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा संदेश यही है कि जीवन में 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए: सपने देखना, मेहनत करना और सीखना जारी रखना। मार्क ज़करबर्ग ने यही किया। उन्होंने सपने देखे, मेहनत की और हर असफलता से सीख ली। अगर हम भी यही 3 मंत्र अपने जीवन में अपना लें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। आउटरो का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें अपने जीवन में यह तय करना होगा कि हम किस तरह याद किए जाना चाहते हैं। क्या हम सिर्फ एक ऐसे इंसान के रूप में याद होंगे जिसने अपनी जिंदगी गुजार दी, या फिर हम एक ऐसे इंसान के रूप में पहचाने जाएंगे जिसने बदलाव लाने की कोशिश की। मार्क की कहानी यही कहती है कि उम्र, साधन या परिस्थितियां मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपका विजन और आपका साहस। तो अगर आज आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका सपना बहुत बड़ा है या आपकी परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, तो इस यात्रा को याद करें। याद रखें कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी वहीं से शुरुआत की थी जहां आप आज खड़े हैं, संघर्ष से, असफलताओं से और सपनों से। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार नहीं मानी। जीवन हमेशा आपको 2 रास्ते देता है, एक आसान और सुरक्षित रास्ता और दूसरा कठिन लेकिन महानता की ओर ले जाने वाला रास्ता। चुनाव आपका है। अगर आप आसान रास्ता चुनते हैं तो आप शायद आराम से जी लेंगे, लेकिन अगर आप कठिन रास्ता चुनते हैं तो ना सिर्फ आप खुद को बदलेंगे बल्कि दूसरों की जिंदगी पर भी असर डालेंगे। मार्क ज़करबर्ग की जीवन हमें यही सिखाता है कि महानता पाने के लिए हमें जोखिम उठाना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और लगातार आगे बढ़ना पड़ता है। इस वीडियो के अंत में यही संदेश है कि आपके सपने चाहे कितने भी बड़े हों, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो और आलोचना चाहे कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, अगर आपके पास विश्वास है और मेहनत की ताकत है तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। याद रखिए, मार्क ज़करबर्ग की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों पर विश्वास करता है और उन्हें सच करने का साहस रखता है।